वो 24 साला हुसैना जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो इसलिए उस तरह के काम भी बहुत ही ज्यादा होने लगे हैं। मैं भी 10 साल से उसी माहौल में रह रहा था, उसीलिए मेरे लिए भी अब ये सब बातें आम हो गई थी। जब दोस्त ने साथ चलने को कहा तो मैंने इनकार ना किया। मैं भी अपनी बीवी बच्चों से कई साल से दूर था। मेरी भी कुछ जिनसी ख्वाहिशात थीं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ही था, क्योंकि मैं और फिर जैसे ही मैंने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा तो मुझे उसकी आंखों में देखकर एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया सोचती कि मेरी शादी किसी शहजादे से होनी चाहिए। ये गरीब शरीफ लड़के मुझे एक आंख नभाते थे जो मेरे उम्मा अबा को बड़े ही पसंद जाया करते थे। फिर मेरी दोस्ती अपने कॉलेज के एक लड़के से हो गई। वो बहुत अमीर था, इसके पास बड़ी सी गाड़ी थी। वो अक्सर मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर घुमाने फिराने ले जाता, मेरे साथ वक्त गुजारता और मुझ पर अपनी दौलत खर्च करता। तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं उससे शादी करने के ख्वाब देखने लगी थी, क्योंकि वही मुझे वो जिंदगी दे सकता था जिसकी मैं तमन्ना रखती थी। और फिर वो पूरी तरह मेरे हुस्न का दीवाना भी तो हो चुका था। इसीलिए मेरा ख्याल था कि उसे हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाना होता या किसी भी मौके पर खरीदारी करनी होती, मैं बस उससे एक दफ़ा कहती और वो फौरा मेरा काम कर दिया करता। मेरे और उसके साथ कुछ महीने गुजरे तो मैंने उससे कहा कि अब रिश्ता भेज दो, मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खूब हंसा और कहने लगा कि मेरे माँ बाप कभी इतनी गरीब लड़की को बहू नहीं बनाना चाहेंगे। हम हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए मेरे माँ बाप को बहू भी ऐसे ही सोसाइटी से चाहिए होगी। मैं और तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार सकते हैं जैसे हम अभी रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए और उसने मुझे आसमान से सीधा ज़मीन पर पटक दिया था। मैंने गुस्से में उससे कहा कि क्या तुम सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहोगे? क्या कोई मुस्तकबल नहीं होगा? वो कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ अरसे के लिए मुझे अपने घर वालों से ये बात छिपानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और कहा कि तुम्हारे घर वालों से ये बात कैसे छिपेगी? वो कहने लगा, हम कोर्ट मैरिज करते हैं, न तुम्हारे घर वालों को बताएंगे न मेरे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप को राज़ी करूँगा, उन्हें हमारे निकाह के बारे में बताऊँगा तो वो खुद रिश्ता लेकर आ जाएंगे। फरमान के पैसों की लालच मेरी आंखों पर इस तरह सवार थी कि मैं इस बात के लिए भी राज़ी हो गई और मैंने चोरी चुपके उससे निकाह कर लिया। कुछ दिन गुजरे तो मेरी खाला के बेटे का रिश्ता आ गया और अबा ने मेरी मर्जी के बगैर ही रिश्ता पक्का भी कर दिया। जब यही बात मैंने फरमान को बताई तो वो कहने लगा कि मेरे माँ बाप दुबई में हैं, मैं तुम्हारे कागजात तैयार करवाता हूँ, हम दुबई चलते हैं, वहाँ जाकर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे बारे में बताऊँगा। वो तुम्हें कबूल करने में डालकर मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक अजीब सी जगह ले गया। शहर से काफ़ी दूर वीराने में एक बंगला नमा घर था जो बहुत ही आलीशान बना हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैंने क्या किस्मत पाई है, मेरा ससुराल तो दुबई में भी अयाशियों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। मैंने बड़ी मोहब्बत से फरमान का हाथ पकड़ा और जागती आंखों से उन्हें वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब देखने लगी। फिर फरमान मुझे बंगले के अंदर ले गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र मर्द बैठा हुआ था जो अपने हुलिये से ही अरबी मालूम हो रहा था। फरमान ने उससे मेरा तारुफ करवाया और फिर वो इदमी आकर मेरे सीने से लग गया। फरमान ने इशारे से कहा कि ये मेरा बाप है। फरमान की बात सुनकर मैं हका बका रह गई। वो तो पाकिस्तानी था, फिर उसका बाप अरबी कैसे हो सकता था? इस आदमी ने जब मुझे किस कर गले से लगाया तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कोई भी सिस्र अपनी बहू के साथ इस तरह पेश नहीं होता। हम फरमान के बाप के सामने सोफे पर बैठ गए। उसकी माँ न जाने कहाँ थी। एक मुलाजिम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आया और मेरे सामने रख दी। मैंने हैरत से फरमान को देखा क्योंकि उसके लिए तो ड्रिंक नहीं आई थी। वो कहने लगा कि तुम मेहमान हो, पहली दफ़ा इस घर में आई हो और ये हमारा तरीका है कि जो पहली दफ़ा घर आता है उसे ये ख़ास शरबत पिलाया जाता है। मैं शरबत पीने लगी और वो अरबी आदमी मुझसे अच्छी खासी उर्दू में बात करते हुए पूछने लगा कि क्या मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। मैंने फौरा कहा कि हाँ, मैंने अपनी मर्जी से फरमान का साथ अपनाया है। ये सुनकर वो खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, आज से तुम यही रहोगी। फरमान कहने लगा कि मेरी माँ शॉपिंग मॉल तक गई है, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम यही इंतज़ार करो। और फिर वो खुद अपनी माँ को लेने के लिए चला गया। वो अरबी मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों की चमक मुझे अपने वजूद के उर पार बहुत ही महसूस निकाल के अपनी बीवी को पेट में डलवा देता और मुझे तलाक देकर चला जाता। मुझे पता चला कि बहुत सी अरबी औरतें माँ बनने की सलाहियत खोती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अजीब सा है जिसकी वजह से वो हामला नहीं हो पाती। कुछ फास्ट फूड का कमाल है तो कुछ डेली रूटीन का पैसे की कोई कमी नहीं है। इसीलिए वो अपनी बीवियों को बच्चा देने के लिए ये काम करने लगे हैं।
अब तक मैं इस तरह 30 बच्चों की माँ बनकर उन्हें किसी दूसरी औरत को सौंप चुकी हूँ, जबकि वो बच्चे मेरे हैं। मैंने बाकायदा निकाह के बाद इन बच्चों को हासिल किया, लेकिन यहाँ के जालिम लोग मुझसे मेरे बच्चे छीन कर ले गए। मैं नहीं जानती कि वो बच्चे कहाँ हैं, किसने अपने बदन से उन्हें पैदा किया है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो मेरे हैं और उन पर मेरा हक है। आज जब अपने मुझे खरीदने की बात की तो मैं हका बुका रह गई। अब तक मुझे लौटने वाले, बर्बाद करने वाले अरबी लोग थे। पहली बार कोई पाकिस्तानी मर्द मेरे करीब आया था और मैं अब को देखते ही जान गई थी कि अब यकीना फैमिली वाले होंगे और यहाँ कमाने की गरज से आए होंगे। फिर अब कैसे मुझे खरीद कर अपनी फैमिली को धोखा दे सकते थे? अगर रजब यहाँ कुछ गलत करेंगे तो कहीं पाकिस्तान में अब की बीवी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। नूरे अपनी कहानी सुनाकर रोते हुए कहने लगी कि यहाँ उस बार की हर लड़की की यही कहानी है। यहाँ जिस्म फरोशी का ऐसा गंदा कारोबार है जहाँ हमसे बच्चे हासिल किए जाते हैं और फिर हमें छोड़ दिया जाता है। और लोगों को लगता है कि निकाह के बाद ये हमसे बच्चा लेकर हमें तलाक देते हैं तो ये एक जायज़ अमल है, लेकिन ये सरासर गुनाह है, क्योंकि इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। कोई भी लड़की ऐसी शादी नहीं करना चाहती। मुझे तो ये सोचकर खौफ होता है कि मैं सारी जिंदगी यही काम करने के बाद जब इस काबिल नहीं रहूंगी तो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मैं उनके लिए कुचरे का ढेर बन जाऊंगी और फिर ये न जाने मुझे कहाँ फेंकेंगे। उज मैं अपने फैसले पर पछताती हूँ, काश कि मुझे अपने हुस्न पर गुरूर न होता। मैं अपने माँ बाप की दहलीज अद्धी रात को न फलांगती और एक गैर मर्द पर आंखें बंद करके एतबार न करती तो उज अपने वतन, अपने शहर में इज्जत की जिंदगी गुजार रही होती। किसी गरीब शरीफ मर्द की बीवी बनती तो वो चार दीवारी में मुझे इज्जत और पर्दे की जिंदगी देता। यूं मेरी खूबसूरती की पामाली न होती। यहाँ सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी मैं तन्हा रहूंगी और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ होने वाली ज्यादातर लड़कियां मोहब्बत के झांसे में फंस कर ही यहाँ पहुंचती हैं। नूरे की कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बेअख्तियार मुझे अपनी बेटी की याद सताई थी जो अब तकरीबन 9 साल की होने वाली थी।